जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का जो हमारा वीडियो है वह केंद्रित है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हाल ही में वर्तमान सरकार ने एक और योजना लागू की है, एक अभियान लागू किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसान भाइयों को प्रेरित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और आगे बढ़कर उनकी जो भी लंबित कार्यवाहियाँ हैं उनको पूरी करने के लिए किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पहले कुछ समय पहले अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा आया था, जिसके तहत किसान भाइयों का जो भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं, उसको सुधार किया गया था। उसके बाद नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा आया था, जिसमें कि नक्शा संबंधित विकारों को, विसंगतियों को दूर किया गया था। उसके पश्चात राजस्व अभियान आया था। राजस्व अभियान में मौके पर जाकर ग्राम में चौपालों में कैंप लगाकर अविवादित फौती नामांतरण वगैरह का इकट्ठे करके उनका निराकरण और क्रियान्वयन किया गया था। फिर भारत विकास यात्रा में भी इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया गया था। इसके बाद आया था राजस्व शिविर, जिसमें कि फौती और बीवन वाचन से संबंधित कार्यवाहियाँ की गई थी। और अब आया है उसके बाद मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान आया था, और इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा चल ही रही है। इसके साथ अब आया है आपका राजस्व महाअभियान, यानी कि राजस्व संबंधित जो आपके कार्यवाहियाँ हैं उनके संबंध में ये अभियान आया है। शासन द्वारा राजस्व महाअभियान लागू किया गया है। यह 15 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक यह अभियान जारी रहेगा, और इसमें कुछ कार्यवाहियाँ होंगी, कुछ कार्य होंगे। ठीक है, इसके संबंध में ये इस तरीके का एक पत्र आया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा कि राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक लगाया जाएगा, जिसमें कि इस जो अभियान है इसका उद्देश्य है आरसीएमएस में लंबित प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती आदि का समय सीमा में निराकरण करना, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज करना, नक्शे में तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से ईकेवाईसी और खसरों की समग्र आधार से लिंकिंग। ठीक है, इस संबंध में ये शिविर लगाया गया है, ये अभियान चालू किया गया है ताकि समस्त किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकें और अपने आप को अपडेट कर सकें। ठीक है, इसमें कुछ कार्यवाहियां हैं अलग अलग, ठीक है, और अलग अलग अधिकारियों की उसमें जवाबदारी निश्चित की गई है। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरीके का एक पत्र है हमारा जो हमने अभी आपको दिखाया। ठीक है, इसमें विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की भी विभिन्न कार्यवाहियाँ तय की गई हैं, जैसे कि पटवारियों को बीवन वाचन करना, प्रेरित करना, ईकेवाईसी के लिए एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का इस पर क्लस्टर बनाकर इसकी सतत मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना। ठीक है, और माननीय जिला अध्यक्ष कलेक्टर महोदय द्वारा उस अभियान की सतत समीक्षा करना। ठीक है, और जो भी पेंडेंसी है उसको 6 माह के भीतर वाला सभी समस्त बैकलॉग क्लियर करना। इसके बाद अधीक्षक भू अभिलेख महोदय द्वारा प्रतिदिन इसकी फोटोग्राफ जिले के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रेषित करना, समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में एक विस्तृत समीक्षा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा राजस्व महाअभियान है, इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है राजस्व रिकॉर्ड का वाचन, यानी कि इसके पहले से एक दिवस निर्धारित किया जाएगा। उस फिक्स डेट पर हल्का पटवारी जो होंगे, ग्राम के हल्का पटवारी, वो ग्रामों में बैठकर राजस्व रिकॉर्ड या अभिलेख जैसे कि खसरा है, बीवन है, खतौनी है, इसका वाचन करेंगे। ठीक है, वाचन करके उसमें से निकाला जाएगा कि कितने व्यक्ति फौत हो चुके हैं, कितने कृषक हैं जो जिनके नाम अभी भी चले आ रहे हैं, किनका विसंगति से नाम गलत है। मान लीजिए जैसे किसी का नाम कालू राम है और उसमें सिर्फ कलुआ लिखा है। इस तरीके के जो कुछ त्रुटियां हैं इनको सुधारा जाएगा। तो उस सुधार के लिए बीवन वाचन पहले सबसे महत्वपूर्ण है, पहले बीवन वाचन किया जाएगा, और यह कार्य जब डेट निर्धारित होकर मिलेगी उससे 7 दिवस के भीतर इसको करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कार्य है समग्र ईकेवाईसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण है। आधार जो है, आधार कार्ड जो है वर्तमान समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और बहुत सारे लोग इसको अभी ग्रामों में जागरूकता की कमी होने के कारण और साक्षरता की कमी होने के कारण लोग आधार का जो है, उनका आधार कार्ड है, उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लिंक नहीं करवा पाए हैं। तो इसके लिए शासन द्वारा नया एक ये लेकर आया गया है इस अभियान में, इस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, जो आधार कार्ड है हमारा, वो हमारे पैन कार्ड से, वोटर आईडी से, समग्र से, खसरे से और बैंक से, इन सभी जगहों से लिंक होना अति आवश्यक है। इसके संबंध में हमारे विभिन्न वीडियो डले हुए हैं, जिनकी लिंक हम आज भी डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर देंगे। आप अपना आधार कार्ड इन सभी से आसानी से लिंक कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने आधार कार्ड को लिंक कर दें, जैसे कि आधार को समग्र से लिंक करना है, आधार को खसरे से लिंक करना हो, आधार को वोटर आईडी से लिंक करना हो, आधार को पैन कार्ड से लिंक करना हो, या आधार को खाते से लिंक करना हो, ठीक है। ये बेसिक 5-6 प्रकार के लिंकिंग है, इनसे आप आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके माध्यम से एक व्यक्ति की सारी जानकारी शासन को मिल जाएगी कि किसी व्यक्ति का जो पोर्टल में डेटा है वो एकजाई हो सके, सिंक्रोनाइज हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य इसमें भी यही है, समग्र से किसी व्यक्ति के आधार को लिंक करना है। दूसरा काम है समग्र को भूमि की जानकारी, जो उसका लैंड पार्सल है उससे समग्र को लिंक करना है, ठीक है। और इसको महाअभियान के दौरान पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए समग्र EKYC यानी कि समग्र को आधार से लिंक करना और समग्र को भूमि से लिंक करना। तो इस तरीके से आप समग्र पोर्टल पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इस पर खुल जाएगा। जैसे ही खुल जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं लिंक समग्र विथ आधार का ऑप्शन आता है। यहाँ से EKYC वेरिफिकेशन करके आप आधार और समग्र को जोड़ सकते हैं। ये MP ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, आप समग्र से स्वयं भी कर सकते हैं। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे इसका वीडियो आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अब उसी में जब आप आगे जाएंगे तो वो आपसे पूछता है कि क्या भूमि जो किसान आप लिंक कर रहे हैं, क्या इसकी भूमि इसके नाम पर भूमि भी है। तो यहाँ से आप जिला, तहसील और गाँव और खसरा नंबर चुनेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो ये खसरा भी इसमें लिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर आधार भू अभिलेख EKYC यानी आधार से भूमि लिंक करना। ये आप जाएंगे पब्लिक आईडी खोलेंगे, जब आप इसकी वेब GIS की इस तरीके से पब्लिक आईडी खुल जाएगी। पब्लिक आईडी में यस करने के बाद यहाँ पर आप खसरा की जानकारी इसको जैसे 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का हमको खसरा लिंक करना है तो हमने इस व्यक्ति को चुना और इसका आधार OTP डालेंगे तो इस तरीके से इनकी फ़ोटो और पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हम इनको अनुमोदन हेतु भेज देंगे। अनुमोदन हेतु भेजने पर यह कहाँ चला जाएगा, यह आगे चला जाएगा, ठीक है। पटवारी की आईडी में चला जाएगा जहाँ से वो अप्रूव कर देंगे। उपार्जन पोर्टल पे भी इसकी EKYC को लिंक किया जा सकता है। ये देखिए MP किसान ऐप है, आधार लिंकिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप OTP डाल के खसरा चुन के खाता चुन के लिंक कर सकते हैं। इस तरीके से नाम और पूरी डिटेल दिखने लगेगी, ठीक है। ये देखिए ये टिक हो गया, यानी कि इसमें लिंक्ड आधार आ गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरी कार्यवाही है RCMS पर प्रकरण दर्ज कराना। तो महाअभियान के दौरान जो राजस्व से संबंधित प्रकरण है, ठीक है, उनको RCMS में दर्ज कराया जाएगा। जो कि प्रकरण अभी तक दर्ज हो रहे हैं, अभी भी हो रहे थे, उनको इस पे अभियान के तहत आगे बढ़कर करवाया जाएगा। इसमें MP ऑनलाइन और CSC के माध्यम से प्रकरण दर्ज कराए जा सकेंगे। फिर है RCMS पर लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण। अब महाअभियान की अवधि में जो 6 माह से अधिक के लंबित प्रकरण हैं, यानी कि जो 31 दिसंबर की दशा में, यानी कि जो 1 जुलाई के बाद के दर्ज प्रकरण हैं, उनको अभियान में फोकस रहेगा कि उनको पहले शून्य करना है ना। तो उनको ये अभियान के अंतर्गत उनको पहले शून्य करने की प्रक्रिया की जाएगी। फिर अभियान के दौरान जो नामांतरण के आवेदन प्राप्त होंगे, यदि वो अविवादित होंगे तो उनको 1 माह की समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाएगा। और यदि वह बंटवारा हैं और अविवादित प्राप्त होंगे तो उनको 3 माह की समय सीमा के भीतर निराकृत किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अभिलेख में निराकरण के पश्चात, आदेश होने के पश्चात उनका अमल भी होता चले। फिर है उत्तराधिकार नामांतरण। ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं खसरा खतौनी में अभी भी जो कि मृत हो चुके हैं काफ़ी समय पहले, लेकिन उनके आज तक वारसान या उत्तराधिकार का अपडेट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बाहर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो आपके लापता हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके काफ़ी समय से फौती नहीं उठी है, लेकिन उनके आज पोते वगैरह उनकी खेती कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं होने के कारण रिकॉर्ड पे जो नाम चला आ रहा है वही चला आ रहा है। तो इसी के संबंध में उत्तराधिकार नामांतरण करना है, यानी कि वही B1 वाचन के बाद जब हमको पता चलेगा तो उनके वैध वारसानों उत्तराधिकारियों के पक्ष में महाअभियान के दौरान नामांतरण का प्रकरण दर्ज किया जाएगा और फिर उनका समयावधि में निराकरण किया जाएगा। फिर आता है सीमांकन। तो 31/12/2023 की स्थिति में जो समय सीमा पार कर चुके हैं लंबित सीमांकन, उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित प्रकरणों का सीमांकन करने के बाद उनकी कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। फिर आता है नक्शे में तरमीम। ये बेहद महत्वपूर्ण है, नक्शा पखवाड़ा के दौरान भी इसको किया जा चुका है। फिर भी इसमें 4 प्रकार के त्रुटियों को, विसंगतियों को उठाया गया है। एक है खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नहीं होना। दूसरा खसरा नंबर का 1 से अधिक बार होना। तीसरा है नक्शे में बटांकन होना, खसरे में नहीं होना। और चौथा है शामिल खसरे को भिन्न किया जाना। भविष्य में हम इनकी डिटेल्ड वीडियो भी आपको उपलब्ध करा देंगे कि ये कैसे और कहाँ से सुधार किया जा सकता है, ठीक है। पर आज हम इनकी एक आपको ब्रीफिंग जरूर दे देते हैं। जैसे खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में नहीं होना, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से खसरे में नंबर उपलब्ध है 513/1/1, 1/2, 1/3, 1/4, लेकिन नक्शे में केवल 513/1 उपलब्ध है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में
नामांतरण या बंटवारा हो चुका है, हमने खसरे पे तो कर दिया है किंतु नक्शे पे नहीं कर पाए हैं, तो इस तरीके के बटांकनों को पटवारी की मॉड्यूल से नक्शा बटांकन या मैप रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल से डायरेक्ट किया जा सकेगा। ठीक है, जिस नंबर का, और हाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि पटवारी के आईडीज केवल वही होंगे जिनका मूल नंबर उपलब्ध है, यानी कि यदि पटवारी के नक्शे में पार्सल में 513/1 उपलब्ध है तभी इनका बटांकन किया जा सकेगा। यदि उस पर 513 उपलब्ध है, बटा 1 उपलब्ध नहीं है और कुछ विसंगति है नक्शे में या कुछ नंबर ऊपर नीचे है तो उसका बटांकन फिर तहसीलदार महोदय की आईडी से होगा, अन्यथा की दशा में पटवारी की आईडी से ये हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम विस्तृत आगे बता देंगे। फिर ये आता है आपका, ये देखिए ये उसका उदाहरण था, ये पहले 513 दिया हुआ है, हमको इसका 1, 2 और 3 4 करने हैं। ठीक है, 1, 2 और ये 3 और ये 4, यदि हमको इन चारों को करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पटवारी के मॉड्यूल से या तहसीलदार के मॉड्यूल से नक्शा बटांकन से हमको इसको नक्शा हम काट देंगे। ठीक है, ये आता है दूसरा विसंगति है खसरा नंबर का 1 से अधिक बार होना। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 591 2 बार है, 593 2 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से जब 2 बार कोई नंबर 1 से अधिक बार हो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नंबर सुधारेंगे। अब कैसे, क्योंकि कोई भी पार्सल है, कोई भी मैप है किसी भी ग्राम का, उस ग्राम में एक नक्शे का, एक पार्सल का एक नंबर दो एक बार से ज़्यादा नहीं हो सकता। हर एक पार्सल, हर एक मैप के लिए, हर एक इमेज के लिए, मैप के पार्सल के लिए एक ही नंबर, यूनिक नंबर डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मिसल नक्शा देख लेंगे। मिसल नक्शा देखकर हम पटवारी या तहसीलदार की लॉगिन से, भूलेख लॉगिन से नक्शा संख्या अद्यतन यानी कि मैप नंबर या एट्रीब्यूट अपडेट मॉड्यूल से इसका नंबर को चेंज कर देंगे। ठीक है, हम जैसे वो उठाकर देखेंगे, हमारा क्या मिसल उठाकर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा इसका असली नंबर क्या है, और जो असली नंबर होगा हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं पहले 185 था दोनों जगह पर, हमने इनको चेंज कर देंगे 183 और 185 हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से मिसल में हमने देखा तो ये 183 था, इसकी कार्रवाई करके हम इसको 183 कर देंगे। तीसरा है नक्शे में बटांकन होना एवं खसरे में नहीं होना। किसी कारणवश हो सकता है नक्शे में बटांकन कर दिया गया हो लेकिन बाद में खसरे को मूल नंबर कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, हमको नक्शे को मर्ज करना है। यानी खसरे में जो है नक्शे में बटांकन है लेकिन हमको बटांकन नहीं चाहिए, हमको वापस मर्ज करना है, तो इसको हम तहसीलदार के भूलेख पोर्टल लॉगिन से ग्राम नक्शा बटांकन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सुधार करके मॉड्यूल को सुधार सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इतने बटांकन थे यहाँ पर, 3, 2, 5 और 1 6 बटांकन थे, इसको हमने मर्ज करके एज इट इज़ कर दिया। ठीक है, तो ये हम कहाँ से करेंगे, तहसीलदार के ग्राम नक्शा बटांकन से। चौथी विसंगति जो है, जो हमको इसमें दूर करनी, वो है शामिल खसरे को भिन्न किया जाना। यानी कि नक्शे में कई पार्सल ऐसे हैं जो कि कॉमा लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, तो ऐसे सभी नक्शों को बंदोबस्त के आधार पे, मिसल नक्शा के आधार पे इसको दुरुस्त करेंगे। ये तहसीलदार के भूलेख पोर्टल लॉगिन से ग्राम नक्शा बटांकन से किया जा सकेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं खसरे में 201, 202/1, 202/2, 202/3 है, लेकिन नक्शे में 201,202 और ये 188, 189 और खसरे नक्शे में 188-189 या 188,189 है। तो हम वहाँ पर मिसल नक्शा देखेंगे, मिसल नक्शा शीट और वर्तमान नक्शा शीट को हम चेक करेंगे, मौके का मिलान करेंगे। मौके और नक्शे का मिलान करने के बाद हमको ज्ञात होता है कि ये देखिए इसका बटांकन पहले 201,202 था, हमने इसका 201 और 202 अलग किया, फिर 202 के भी 3 बटांकन हमने बना दिए। ठीक है, ऐसे ही 188, 189 था तो हमने क्या किया, 188, 189 अलग किया और ये हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कार्य इसमें अभियान में है। केवल 7 बिंदुओं पर हमको बेसिक काम करना है। इसके अलावा परिमार्जन वगैरह हो गया, पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव हमारी चल ही रही है। ठीक है, इसके अलावा जो अधिकारियों की, वही जो हमने पहले बताया था, वो ड्यूटी निर्धारित की गई, कार्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको इस महाअभियान के विषय में एक विस्तृत जानकारी मिल गई होगी, और भविष्य में भी जब हम इसके विस्तृत वीडियोज़ बनाएंगे तो हम चाहेंगे कि आप जागरूक हों। और इस महाअभियान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसान भाइयों का। किसान भाइयों को जागरूक होकर आगे बढ़कर इस पे हिस्सा लेना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कार्य नक्शा का छोड़कर डायरेक्ट पटवारी स्तर से या न्यायालय स्तर से नहीं है। आपका बेसिक काम है B1 वाचन में आपको सहयोग देना है। आपका बेसिक काम है EKYC, आपको जागरूक होकर खुद से स्वयं से भी आप कर सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप CSC जा सकते हैं, जो किसान भाई हमारे जागरूक नहीं है, जो किसान भाई टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है थोड़े से, तो वो जाकर CSC या MP ऑनलाइन के माध्यम से भी इसको करवा सकते हैं। इसके बाद आपके जो आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके पेंडिंग पड़ी हुई हैं चीज़ें, नामांतरण, बंटवारा, यदि वो अविवादित है तो इस अभियान में उसको आप निराकरण करवाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। इसके साथ ही सीमांकन है, जो भी उत्तराधिकार नामांतरण है, आपके सिजरा तैयार रखें इसके लिए।
जल्द ही हम एक और वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको हम बता सकें कि जो नामांतरण है, फौती नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण या हमारा क्रय विक्रय नामांतरण, इनमें किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, और यदि आपको इनमें से कोई भी प्रकार का नामांतरण कराना है तो आपको कौन से दस्तावेज तुरंत साथ में तैयार रखने चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी इस अभियान के संबंध में, विस्तृत जानकारी के संबंध में। यदि फिर भी कोई समस्या हो आपको इस अभियान में तो हमको ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि इस अभियान में, इस महाअभियान में जो जल्द ही चालू होने वाला है, अधिक से अधिक किसान भाइयों का लाभ हो सके। जय हिंद दोस्तों।